स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के हवाले से। हमारे चैप्टर था, लेक्चर 1 था, जो प्रीवियस लेक्चर था आपने सुना होगा, उसके अंदर हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, जिसको बायोकेमिस्ट्री भी हम लोग कहते हैं। उसके अंदर हमने मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो हमने बायो मॉलिक्यूल्स की बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ये की थी कि द स्टडी अबाउट केमिकल कंपाउंड एंड इट्स रिएक्शन। हमने कहा था स्टूडेंट इसके अंदर हम केमिकल कंपाउंड को पढ़ते हैं, उनमें होने वाले रिएक्शन को पढ़ते हैं, जैसे कि कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन होते हैं। अब जो हमने कंपाउंड पढ़े थे उसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया था। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो थे जो कार्बन के साथ डेरिवेटिव हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो थे जो कार्बन या हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। आज इन में स्टूडेंट हम एक कंपाउंड डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कार्बन कंटेनिंग वाटर भी कहा जाता है, यानी ऐसा कार्बन जो अपने साथ वाटर भी कंटेन करे उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो इसका फार्मूला CnH2nOn, यानी नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट इसका जो सैंपल था, इसको समझने के तरीकेकार था, वो कुछ इस तरह से रखा गया कि इसके अंदर वो चीज कार्बोहाइड्रेट समझी जाती थी जिसके अंदर पानी का रेशो सेम आए, जो पानी का रेशो हमारे पास मौजूद होता है, चाहे स्टेगनेंट वाटर हो चाहे रिवर्स वाटर हो, जो भी पानी हो उसका रेशो 2:1 आता है। 2:1 निकलता है। तो कार्बोहाइड्रेट की पहचान ये थी कि उसके अंदर जो वाटर आता है उसका रेशो सेम निकलता है जो हमारे पास वाटर का रेशो होता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट कुछ कार्बोहाइड्रेट लें और हम इसको देखते हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखें तो पेंटोस शुगर C5H10O5, स्टूडेंट की 10 इस तरह से आया कि 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो जब मल्टीप्लाई किया तो 10 आंसर आया। हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट बना है C5H10O5, इसका नाम होता है पेंटोस शुगर। अगर स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें या यूं कहने केमिस्ट्री के बाद इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाले तो हमारे पास निकलता है 1, 2 और 1। तो इसके अंदर जो वाटर का रेशो आया वो 2:1 आया। अगर इसके अलावा हम लोग ट्राई और शुगर निकाले C3H6O3, तो इसके अंदर भी सिंप्लीफाई करने पर 1:2:1, यानी वाटर का रेशो 2:1 आया। तो उसके बाद जब ये समझ में आया कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वो है जो वाटर अपने साथ कंटेन करे, यानी ऐसा कार्बन जो अपने साथ वाटर कंटेन करे उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ वक्त गुजरा और इस पर रिसर्च की गई दोबारा, तो पता चला कि ये फार्मूले के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कार्बोहाइड्रेट ना होने के बाद भी कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट होने के बाद भी अपने आप को कार्बोहाइड्रेट प्रूव नहीं कर पावा दीजिए। अब मिसाल के तौर पर हम देखें डीऑक्सी राइबोस शुगर, स्टूडेंट ये डीएनए के अंदर पाई जाती है। अगर इसके अंदर हम देखें, इस शुगर के अंदर देखें तो इसका फार्मूला होता है C5H10O4। डी का मतलब इसमें होता है रिमूव, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, राइबोस का मतलब राइबोस शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अगर इसमें देखें तो इसके अंदर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम हो जाता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद वो रेशो नहीं देती है, और ये सिंप्लीफाई होगी भी नहीं, क्योंकि ये तीनों एक ही टेबल से आपके पास जो होंगे वो CO पे होंगे, और ये रेशो हमारे पास टोटल बनेगा। तो इसके बाद इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन अब एक और कंपाउंड देखते हैं, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसका फार्मूला होता है CH3COOH। अगर इसमें मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टोटल करूं तो 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आते हैं मेरे पास। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 1 से 2 और ये 1। अब ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिटिक कंपाउंड है, और एसिटिक कंपाउंड होने के बाद इसका रेशो 2:1 आ रहा है। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट कहलाएगी, लेकिन इसके नाम से वाज़ेह है कि ये एसिड है और एसिटिक प्रॉपर्टी रखता है। तो उसके बाद ये फार्मूला आपके पास रिजेक्ट हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री मैदान में आई और उन्होंने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर रिसर्च शुरू की और उसको एक नया नाम दिया। वो नया नाम था पॉली हाइड्रोक्सी कार्बोनिल।
पॉली का मतलब होता है मेनी, हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, और कार्बोजाइलिक का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। ये दो तरह के होते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स। अगर स्टूडेंट इसको ड्राइव करें, इसका फॉर्मूला ड्राइव करके देखें तो अल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं, कुछ के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आता है ऑक्सीजन का। आपको पता है ऑक्सीजन को अकेला नहीं लिख सकते, सेपरेटली नहीं लिखते, जब सिंगल लिखते हैं तो डबल बॉन्ड के साथ लिखते हैं। एक तरफ आता है हाइड्रोजन और इसके साथ एक तरफ आती है अल्काइल चेन, लॉन्ग एज पर नीड लॉन्ग चेन आपके पास आती है अल्काइल चेन। अगर दूसरी तरफ कीटोन को देखें तो ज्यादा फर्क नहीं है, पर इसमें चेंज ये होता है कि दोनों तरफ अल्काइल चेन आती है आपके पास। स्टूडेंट जब इसके ऊपर रिसर्च की गई, देखा गया, इस पैटर्न को अप्लाई किया गया, तो इसके अंदर जो एक्चुअल तौर पे कार्बोहाइड्रेट थे वो मुकम्मल तौर पर फिट बैठ रहे थे, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे वो इसके अंदर इंटर नहीं हो पा रहे थे। अगर हम एक कार्बोहाइड्रेट लें, मिसाल के तौर पे वही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा है, C5H10O5। अब इस कार्बोहाइड्रेट को इस फार्मूला के अंदर इंटर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 5 कार्बन रखे, 5 कार्बन रखने के बाद एक तरफ इसमें हाइड्रोजन ऐड किया और एक तरफ हमने इसके ऑक्सीजन ऐड किया, यानी हमने कौन सा ग्रुप ऐड किया? अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप के साथ हम लोगों ने जो यहां पर ऐड किया वो हमने अल्डिहाइड ऐड किया। अल्डिहाइड के साथ आप देखिए तो एक तरफ पॉलीहाइड्रोक्सी आ रहा था, यानी OH ग्रुप आ रहा था, तो एक तरफ हम लोगों ने यहां पर इसके OH ग्रुप ऐड किया और एक तरफ जो रिमेनिंग हमारे पास हाइड्रोजन था वो हमने इसके ऐड किया दूसरी साइड पे, और देखते ही देखते हमारे पास एक मुकम्मल चेन बन गई। अब इससे काउंट करके देखते हैं क्या ये फार्मूले के अंदर बिल्कुल फिट बैठता है या नहीं। तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं? हाइड्रोजन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 5 इसमें ऑक्सीजन आ रहे हैं। तो उसके बाद इसका नाम पॉलीहाइड्रोक्सिक कार्बोनिल रख दिया गया। अब अगर हम देखें तो उसी तरह के जो है कार्बोहाइड्रेट को, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे इसके जो है वो एडवांटेजेस है। सबसे पहले जो इसका प्राइमरी सोर्स होता है ना, ये एनर्जी के तौर पे हमारी बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये बहुत सारे आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी बनाता है। अब इसकी कुछ टाइप होती है, इसका नाम है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। वो टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।